Number 15. Find the sum of all 3-digit numbers which leave the remainder 1 when divided by 4. ऐसे सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 4 पर भाग देने से एक शेष बचता हो। तो चलिए, क्या हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले कहा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3-digit नंबर, 3 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है, विच लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 4। जब 4 से उसको हम लोग भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर यानी कि शेष 1 बचना चाहिए। और मेन क्या दिया हुआ है, 3-digit नंबर, 3 अंकों की संख्याओं का योगफल। तो 3 अंकों की संख्याओं का योगफल, जिसका मतलब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। स्टार्टिंग क्या होगा, 101, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 105, 109, ठीक है। ये सब आप थोड़ा स्टार्टिंग में, इसमें क्या है, आपको थोड़ा 1-2 करके देखना होगा अगर आपको इजीली नहीं समझ आ रहा है तो। ये तो देखिए क्लियर है, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, तभी उसमें रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर देखिए 109 क्यों, जब हम लोग 108 को करेंगे तो देखिए 2 ये होगा तो 109 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत 1-2 छोटा छोटा चीज़ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना होगा अगर आपको इजीली समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर इजीली समझ में आ भी रहा हो तो आप एक बार इसको क्या करोगे, रफली चेक कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा क्या आया, 101, 105, 109, ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही मतलब लिख दी हूँ। लास्ट क्या आएगा, लास्ट नंबर जो होगा, जो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा वो होगा 997, 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो मेनली आपको यही चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग का 2 टर्म आप निकाल लीजिए और लास्ट का टर्म निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ये कहा 3 डिजिट नंबर वैसे भी 999 पे ख़त्म होगा, ठीक है। तो आप उसमें से क्या करोगे, 999 को एक बार आप 4 से डिवाइड कर लो अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है तो। फिर आप 998 का कर लो, 997 को कर लो, ठीक है। जब आप करोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपका यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा। और फर्स्ट टर्म में भी आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला है तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 100 से लेके 999 तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग का 4-5 करके देख लोगे और एंड का 2-3 करके देख लोगे, आपको अपने आप ये जो सीरीज है वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं बता दूंगी, ठीक है, ये 101 होगा, 105 होगा, फिर 997 होगा, बट ऑब्वियसली अगर इस तरह का और क्वेश्चंस आपसे पूछा गया, मान लीजिए ये सेम चीज़ रहे कि फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच लीव द रिमाइंडर 1, लेकिन बस जैसे यहाँ पर गिवन है व्हेन डिवाइडेड बाई 4, हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए व्हेन डिवाइडेड बाई 3 या फिर व्हेन डिवाइडेड बाई 5, कुछ भी आ सकता है ना। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग का 1-2 नंबर आप ले लोगे और लास्ट का 1-2 नंबर ले लोगे, और जो भी कंडीशन आपको दिया हुआ है उसमें आप सॉल्व करके उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप इस तरह, क्योंकि मेन हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग का 2 टर्म चाहिए और लास्ट का 1 टर्म। क्यों, क्योंकि पहला टर्म तो हमें ऑब्वियसली ए चाहिए कोई भी एपी सॉल्व करने के लिए, चाहे आपको टीएन निकालने को बोला गया या एसएन निकालने को बोला गया, वो बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या चीज़ें चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, एल चाहिए, ठीक है। ये अगर आपका आ जाता है तो आपको टीएन दे, एसएन दे या कुछ भी दे, आप उसको फाइंड आउट कर लोगे। तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म, तो मतलब फर्स्ट टर्म तो आपको निकालना ही होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ जो सेकंड टर्म है आप वो निकाल लो। तो सेकंड टर्म को और फर्स्ट टर्म के का जो डिफरेंस होगा उससे आप कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आप लास्ट टर्म निकाल सकते हो। अच्छा, एन नहीं पता है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है तो आप तो इजीली एन निकाल सकते हो, ठीक है, टी एन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपको क्या चाहिए मैंने बता दिया। क्या चाहिए, आप फर्स्ट टर्म निकाल लो, आप सेकेंड टर्म निकाल लो, ठीक है, और लास्ट टर्म निकाल लो। उसके बाद आप सम को बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो इसी सम में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, अब क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम कहा गया है। तो यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, एस एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, तो एस एन तक जाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, ये जो हमने सीरीज़ यहाँ पे लिखा है, क्या क्या यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ से क्या पता चला है, ए इज इक्वल टू 101 है, डी इज इक्वल टू हम क्या निकाल लेंगे, 105 में 101 माइनस कर लेंगे, इज इक्वल टू
4 आ गया, तो हमारा डी निकल आया। और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो लास्ट टर्म है L इक्वल टू 997, लास्ट टर्म को ही हम लोग किससे डिनोट करते हैं, TN से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। तो TN हमारा यहाँ पे आ गया 997, ठीक है। अब SN निकालने के लिए SN का फॉर्मूला हमें क्या पता है, ये देखिए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, SN का फॉर्मूला हमें पता है n/2 a + l। तो हमें इस क्वेश्चन में SN निकालने को, सम निकालने को कहा गया है। तो a और l तो हमारे पास है पर n नहीं है, तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, n का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तभी हम लोग SN निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर और क्या हमें पता है, हमें पता है TN का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे वी नो, क्या पता है हमें, TN का फॉर्मूला पता है क्या होता है, TN इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर लिखा है वहीं से जिसका जिसका वैल्यू हमें ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, पता है, वो वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a की जगह क्या हो जाएगा 101, n हमें नहीं पता है, एज इट इज कॉपी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। t क्या है, 4 है, लिख दिया 4। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ गया 997 इज इक्वल टू 101 प्लस 4n-4, 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको, यहाँ आ गया 997, और 101 में जब हम लोग 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 97 आ जाएगा प्लस 4n। अब इस 97 को हम लोग अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 997 माइनस 97 इक्वल टू क्या हो गया 4n, 997 में 97 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 900 ही बचेगा। तो 900 इक्वल टू आ गया हमारे पास 4n, तो हम लोग लिख सकते हैं 4n इक्वल टू 900, और देयरफॉर n का वैल्यू यहाँ से आ गया, 900 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 225, ठीक है। तो n का वैल्यू अब हमारे पास आ चुका है 225, ठीक है। अब नाउ हमें क्या निकालना है, SN निकालना था ना, तो SN इज इक्वल टू हमें क्या पता है, n/2 इंटू a + l होता है। तो चलिए अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, n की जगह क्या हो जाएगा 225/2, a हमने क्या निकाला था 101, और l हमने क्या निकाला था 997, यहाँ पे पुट कर देंगे 997। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 225/2 इंटू 101 में 997 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1098, ठीक है। अब 2 से जब इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 549, अब 225 इंटू 549, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 123,525, ठीक है। आप इसको खुद से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इस तरह से SN हमारा आ चुका है कितना 123,525। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द सम इज, सम या फिर लिख देंगे द रिक्वायर्ड सम इज, जो सम क्वेश्चन में उनको चाहिए था, तो द रिक्वायर्ड सम इज 123,525, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर व्हेन विच लीव द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, इस तरह का जो सम आएगा उसको हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है, ठीक है, इसको आप स्किप मत करिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन AP में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, 3 डिजिट नंबर की जगह शायद 4 डिजिट दे दे या 2 डिजिट दे दे, कुछ भी दे सकता है, मेनली फिर डिवाइडेड बाय 4 की जगह 5, 6 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बट द मेन प्रोसेस यही है, ठीक है।